सभी साथियों को जय हिंद। स्टैटिक जीके के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम स्टैटिक जीके के इस सीरीज के क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से प्रश्न शामिल होता है, 15-15, 20-20। तो चलिए सीधा सीधा हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमुख शहर एवं उपनाम आप देख सकते हैं। उज्जैन, पहला है उज्जैन मध्य प्रदेश में, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम केरल में, इसे मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में, इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है भिलाई, छत्तीसगढ़ में, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है दिसपुर, असम, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन को पर्ल सिटी ऑफ भारत का पर्ल हार्बर कहा जाता है। अलाप्पुझा को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, केरल में है। वायनाड केरल में भगवान का बगीचा कहा जाता है। कोझिकोड, कालीकट, इसे मसालों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, इसे भाग्य का शहर कहा जाता है। भीमावरम, आंध्र प्रदेश, इसे झींगों का शहर या भारत का दूसरा बारदोली कहा जाता है। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, इसे विजय का स्थान कहा जाता है। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, इसे सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। तिरुपति, आंध्र प्रदेश, भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत का पावर हाउस कहा जाता है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, झीलों का शहर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर, बिहार, लीची का शहर कहा जाता है। नालंदा, बिहार, ज्ञान की भूमि कहा जाता है। बारदोली, गुजरात, बटर सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद, गुजरात को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर, उड़ीसा को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कटक, ओडिशा को सिल्वर सिटी कहा जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना को ट्विन सिटी कहा जाता है। गुवाहाटी, असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। नई दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। पटियाला को शाही शहर कहा जाता है। अमृतसर, पंजाब को गोल्डन सिटी। कपूरथला को बगीचों का शहर। नैनीताल को झीलों का शहर। मसूरी, उत्तराखंड को पर्वतों की रानी और पुदुचेरी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और कुछ है देख सकते हैं। धनबाद को झारखंड, भारत की कोयला रानी कहा जाता है। जमशेदपुर, झारखंड को भारत का पीटर्सबर्ग या स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिलोंग, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। डिब्रूगढ़, असम को भारत का चाय का शहर कहा जाता है। भागलपुर, बिहार को भारत का रेशम का शहर कहा जाता है। मालदा, पश्चिम बंगाल को मैंगो सिटी, आमों का शहर कहा जाता है। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। कलकत्ता को महलों का शहर या डायमंड हार्बर बोला जाता है। आसनसोल, पश्चिम बंगाल को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। जोधपुर, राजस्थान को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस या गुलाबी शहर कहा जाता है। जैसलमेर, राजस्थान को भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाता है। इसके अलावा बेंगलोर, कर्नाटक को स्पेस सिटी, भारत का गार्डन सिटी, भारत की सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी भी कहते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। पुणे को दक्कन की रानी, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर, कानपुर, उत्तर प्रदेश को दुनिया का चमड़ा का शहर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आगरा, उत्तर प्रदेश को
ताज का शहर या पेठा नगरी, इलाहाबाद प्रयागराज को ईश्वर का वास, प्रधानमंत्रियों का शहर, संगम सिटी, वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर, लखनऊ को नवाबों का नगर, कन्नौज को खुशबुओं का शहर और बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। कुछ और बच गए हैं, देख सकते हैं। नोएडा को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है और जमशेदपुर को इस्पात सिटी कहा जाता है। इस तरह से इतने प्रमुख शहर और उसके उपनाम को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना एवं चिली में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, चिहुआहुआन मरुस्थल मैक्सिको एवं अमेरिका में है। इसके अलावा ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, काराकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है, सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको एवं अमेरिका में है, मोजाबो मरुस्थल अमेरिका में है, टकला मकान मरुस्थल चीन में है, आटाकामा मरुस्थल चिली में है, दस्त एक काबिर मरुस्थल ईरान में है, अंटार्कटिका मरुस्थल अंटार्कटिका में है, आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव में है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना और नामिबिया में स्थित है। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विश्व के प्रमुख पठार और उसकी स्थिति को जानेंगे। एशिया माइनर पठार तुर्की में है, अनातोलिया का पठार भी तुर्की में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है, चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में है, अलास्का का पठार अमेरिका में है, कोलंबिया का पठार अमेरिका में है, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है, कुटोरेरा का पठार ग्रीनलैंड में है, ग्रीनलैंड पठार भी ग्रीनलैंड में है, पामीर का पठार तिब्बत में, ये बहुत फेमस है, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, ज़्यादातर देखिए जो पठार है उसी देश का नाम है, बोलीविया का पठार बोलीविया में है, दक्कन का पठार भारत में है। भारत का खासकर याद रखिए, जैसे पामीर का तिब्बत, ये भी पड़ोसी है तो याद रखिएगा। ईरान का पठार ईरान में है, ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका में है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया, मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। पिछली क्लास में हम जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस को कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम मार्च के दिवस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप पिछला क्लास स्टैटिक जीके का टॉप लगभग 100 क्वेश्चन होता है इस क्लास में, आप अगर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। तो देखते हैं मार्च मंथ का, देख सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस ही हम रखें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस। इसके अलावा 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। तो इतना महत्वपूर्ण मार्च का दिवस है, आप इसे याद रखिएगा। पिछले क्लास में हमने गाय और भैंस की नस्ल को पढ़ लिया था। आज हम 2 जानवर की और नस्ल पढ़ेंगे, यहाँ पे भेड़ और बकरी के। कैमरून भेड़ का है, मेरिनो भेड़ का है, बागरी भेड़ का, सोनारी भेड़ का, नेल्सरी भेड़ का, हसाली, पुंगल और चुकला, मालपुड़ी, गद्दी, मारवाड़ी, मेचेरी, साउथडोन, रामबाइलेट
और डक्कानी। ये आपका 15 भेड़ का मरुस्थली से हमेशा नस्ल, जानवरों का नस्ल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद रहेगा। बकरी का नस्ल देख लेते हैं, जमुनापुरी, बरबरी, मारवाड़ी, बिट्टल, गंजम, फाइमीना, ब्लैक बंगाल, सिरोही, चेंगू, उस्मानवादी, चेगू, चनठगी, अंगोरा, टोगेनबर्ग और बोअर। ये आपका बकरी का नस्ल है। तो भेड़ और बकरी 2 जानवरों का देखें, आप इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की ओर हम आगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी का कुछ प्रश्न है। यहाँ पे संविधान का जो 22 भाग है, किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, किस चीज़ से रिलेटेड है, शॉर्ट में हम इसे रिवीजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें संघ तथा उसके उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। संघ तथा उसके क्षेत्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है भाग 1 में क्या है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा। उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद है। उसके बाद आता है भाग 2, 5 से 11 तक है। इसमें नागरिकता की चर्चा है। उसके बाद आता है भाग 3, 12 से 35। इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। उसके बाद आता है भाग 4, 36 से 51। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। उसके बाद आते हैं 4 के क, अनुच्छेद 51 के, इसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। उसके बाद आता है भाग 5, 152 से 237। इसमें राज्य सरकार से संबंधित है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों है। कार्यपालिका का 152 से 167 है, विधायिका का 168 से 213 है और न्यायपालिका का 214 से 237 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भाग 7 है। भाग 7 में अनुच्छेद 238, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया था। उसके बाद भाग 7 का ही 239 से 242 तक में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो भाग 7 याद रखिएगा आप। उसके बाद है भाग 9। भाग 9 243 ए है। इसमें पंचायत से संबंधित है यह। फिर भाग 9 का ए है, यह नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 का बी है, यह सहकारी संस्था से संबंधित है। और भाग 10 है अनुच्छेद 244, यह अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग 11 245 से 263 अनुच्छेद संघ व राज्यों के बीच का संबंध को दर्शाता है। भाग 12 264 से 300 वित्त, संपत्ति और अनुबंध सूट से रिलेटेड है। भाग 13 301 से 307 में है, यह भारत के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भाग 14 308 से 323 संघ व राज्यों की सेवाएं के अधीन है। भाग 15 324 से 329 चुनाव से रिलेटेड है। भाग 16 330 से 342 विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 343 से 351 आधिकारिक भाषाएं हैं। भाग 18 आपातकालीन का प्रावधान है। भाग 19 बीच में आप अनुच्छेद देख सकते हैं कितना से कितना है, अन्य तरह के। भाग 20 जो है आपका अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। इसके अलावा भाग 21 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। और भाग जो 22 है लास्ट, लघु शीर्षक शुरुआती हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरासन से रिलेटेड है। अब हम इसमें अपना महादेश, जिस महादेश में हम रहते हैं, एशिया महादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे।
उससे पहले हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसमें हमारा एशिया महाद्वीप यहाँ पर स्थित है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम एशिया महादेश के बारे में बात करेंगे। एशिया शब्द की उत्पत्ति एसीरियन भाषा के आसु शब्द से हुई है। इसका अर्थ है पूर्व या सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का उपयोग किया गया था। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग फैला है एशिया में। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। इसमें विषमताओं का महादेश यानी कंटिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। याद रखिए, इसे कंटिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि इसमें विषमताओं का महादेश यानी कंटिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर का पठार विश्व का छत कहा जाता है। अभी हम बताए थे पीछे कि पामीर का पठार तिब्बत में है, इसे विश्व का छत कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 49 है, जिसमें फिलिस्तीन को लेकर एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। रूस के बाद क्रमशः चीन और भारत है। एशिया और यूरोप एक ही भूखंड है, लेकिन भौगोलिक आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया है। और रूस में स्थित यूराल पर्वत के समानांतर एक लाइन खींची गई है जो कैस्पियन सागर, काला सागर होते हुए भूमध्य सागर तक जाती है। इस लाइन रेखा को पश्चिमी यूरोप और पूर्व में एशिया है। इसके अलावा कहा गया है कि एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि एशिया में कई पुरानी सभ्यताओं का जन्मस्थली है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सुमेरी सभ्यता की उत्पत्ति यहीं हुई है। यह प्राचीन काल से सांस्कृतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। सुमेरियन सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया, दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। विषुवत रेखा एशिया के 2 देश मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। बोलता है इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से निर्मित एक देश है, जिसमें लगभग 6,000 द्वीप पर आबादी रहती है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश बसे हुए हैं। इसके दक्षिण भाग पर इंडोनेशिया अधिकार तथा पश्चिमी भाग पर मलेशिया का अधिकार है। और बता दूं कि इसके पूर्वी भाग पर ब्रुनोई देश का अधिकार है। जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता अवस्थित है। अब बता देता हूँ मैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु रूस है। इंडोनेशिया एशिया का सबसे दक्षिणी देश है और एशिया का सबसे पूर्वी देश भी इंडोनेशिया ही है। इसके अलावा एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु तुर्की है। भूमध्य सागर पर स्थित साइप्रस देश एशिया का ही भाग है। एशिया सबसे पश्चिमी राजधानी साइप्रस देश ही है। साइप्रस भूमध्य सागर में एक स्थित एक द्वीपीय देश है। सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ये 4 सर्वाधिक आबादी वाला देश एशिया में है। उसके अलावा बता दूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। धरातल पर मामले में एशिया बाकी महाद्वीपों से काफ़ी अलग है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। वहीं धरती के सबसे नीचे वाला पॉइंट मृत सागर डेड सी भी यही है। इसके अलावा
दुनिया का सबसे ऊंची इमारतों की टॉप सूची में एशिया की 9 इमारतें शामिल है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। इसके बाद संघाई टावर है। दुनिया की 10 बड़े शॉपिंग मॉल एशिया में स्थित है। सबसे बड़ा मॉल न्यू साउथ चीन है। इसके अलावा स्थल रुद्ध, स्थल प्लस अवरुद्ध अर्थात ऐसे देश जिनके पास समुद्र तट ना हो स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। आमोर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाते हुए ओखोत्स्क सागर में गिरती है। इसके अलावा जापान प्रमुख रूप से 4 द्वीपों पर बसा है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है तथा राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। हिरोशिमा शिकोकू द्वीप पर है तथा नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम है, जहाँ 11,405 किलोमीटर मेघालय और भारत में स्थित है। इसके अलावा वो कह रहा है एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन यमन है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग झील तिब्बत में है। एशिया महादेश का सबसे लंबी झील नदी यांगटी सिक्यांग है। एशिया महादेश का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो इस तरह से हमने एशिया महादेश को कंप्लीट कर लिया। इतने सारे एशिया महादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर पहाड़ों और पर्वतों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये हमारे भारत से रिलेटेड पहाड़ी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं आबिर, डाफला, मिसमी, पटकाई, बुम पहाड़ी स्थित है। याद रखिएगा आबिर, डाफला, मिसमी, पटकाई, बुम। असम में मिकिर, भुवन, रेगला, ब्रेल स्थित है। मेघालय में गारो, खासी, जयंती ये तीनों बहुत फेमस है। मिजोरम में मिजो, लुसाई, ब्लूपिक। म्यांमार में आरका, मयोमा। नागालैंड में सरामती पहाड़ी स्थित है। तमिलनाडु में नीलगिरी, डोडाबेटा जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। अन्नामलाई, अन्नामुदी जिसकी 2695 मीटर है। काडेबम, सेबराय, सिरुमलाई, पंचमलाई और पलानी ये सभी तमिलनाडु का पहाड़ी है। महाराष्ट्र में कोकम, सह्याद्री, अजंता, बालाघाट, सतमाल, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। मध्य प्रदेश में विंध्याचल, सतपुरा, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। महादेव, मैकाल बॉर्डर, अमरकंटक 1124 मीटर। उत्तराखंड में दो पहाड़ी है, याद रखिएगा, संतोपथ और नंदा देवी। झारखंड में रामगढ़ और राजमहल। राजस्थान में अरावली जो गुरु शिखर जिसकी सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके अलावा देख सकते हैं आप गुजरात में गिर, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा नगरी। लद्दाख में काराकोरम जिसको केटू कहते हैं हम लोग 8611 मीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जास्कर और पीर पंजाल। याद रखिएगा पश्चिमी घाट में कलसूबाई 1646 मीटर। महाबलेश्वर 1438 मीटर। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर। आपको बता दूं कि अलग अलग टीचर के नोट से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही उठाया गया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा बर्डन लोड नहीं लिया जा रहा है। तो देख सकते हैं मनीरंग में हिमाचल प्रदेश। नीति यहाँ पे कुछ दर्रा है, पहले दर्रा देख लेते हैं। पहाड़ी हो गया, देख सकते हैं 2 पहाड़ों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित मध्य एशिया में है। जोजिला दर्रा भी श्रीनगर और कारगिल लेह कश्मीर को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा भारत चीन सबसे ऊंचा 5664 मीटर है। बनिहाल दर्रा जम्मू में है। जम्मू पंजाब पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा
चांगला लद्दाख में है। बारालाचला लेह और मनाली को जोड़ता है। सिपकिला शिमला में स्थित है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग भी शिमला में है, शिमला और पंजाब को जोड़ता है। इसके अलावा देख सकते हैं मनीरंग हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। धर्मा दर्रा भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड तिब्बत नेपाल को जोड़ता है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में है। किंगती बिंगती उत्तराखंड में है। माना कुमायूं गढ़वाल में है, माना भी उत्तराखंड में है। अगला है नाथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम तिब्बत को जोड़ता है। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, सिक्किम तिब्बत को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा तवांग घाटी तिब्बत को जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ता है। यांगफा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है। सेला अरुणाचल प्रदेश। बुरहानपुर दर्रा भूसावल और नेपानगर को जोड़ता है। थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई पुणे को जोड़ता है। पालघाट कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोट तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है। ये पालघाट भोरघाट थालघाट आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 मीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 मीटर। देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसके बारे में बता दूं आपको, भौगोलिक सीमा भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6100 है और कुल भूमि का तटीय सीमा यानी समुद्र टापू वगैरह लेके द्वीप वगैरह लेके 75 से 16.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे जलीय बड़ी सीमा वाला राज्य गुजरात। भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम कुछ रोग देखेंगे, हमेशा इससे प्रश्न आते एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखेंगे। सबसे पहले हैजा। हैजा से प्रभावित अंग होता है आंत, और जिस जीवाणु से होता है उसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट हैजा से होने वाला जीवाणु से होने वाला रोग डिप्थीरिया, इसका है कैरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इससे प्रभावित अंग होता है श्वास नली। नेक्स्ट आपका क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, इसका जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे प्रभावित अंग होता है आपका फेफड़ा। अगला जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है वो कोढ़ है, जिसको माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री से होता है। इससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। अगला टिटनस है, टिटनस कोलेस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे प्रभावित अंग है हमारा तंत्रिका तंत्र। अगला है आपका टाइफाइड, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। इससे प्रभावित अंग है आंत। उसके बाद है प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा, कांख दोनों पैरों के बीच। उसके बाद है काली खांसी जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इससे बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। इसके बाद है आपका न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से बैक्टीरिया जो जिससे होता है और डिप्लोकोकल न्यूमानी। इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। गोनोरिया, निसेरिया, गोनोहिया। इससे प्रभावित अंग है मूत्रमार्ग। सिफिलिस, ट्रेपोनमा, पोलिडियम। इससे प्रभावित अंग है सीसन। तो ये सारा बैक्टीरिया से प्रभावित अंग आप याद रखिएगा। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस। अब
विषाणु से होने वाला जो इम्पोर्टेंट रोग है उसे हम देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, एड्स, रेबीज, पीलिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग। एड्स से प्रभावित अंग हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। रेबीज से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीलिया से यकृत, पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके अलावा हेपेटाइटिस से आप देख सकते हैं यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है और चेचक से मुख्यतः त्वचा प्रभावित होता है। तो आप ये याद रखिएगा, एड्स, रेबीज, पीलिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और चेचक, ये सभी विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, गंजापन जो बाल्डनेस होता है टीनिया के पिटिस नामक कवक के कारण होता है। और दाद खाज खुली जो होता है ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग अगले क्लास में हम देखेंगे। तो टॉप 100 स्टैटिक जीके आपका लगभग समाप्त हुआ। आपको पहले ही मैं बता दिया था कि इसमें हर सब्जेक्ट से प्रश्न शामिल होगा, इसलिए आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। आप डेली इस क्लास को करेंगे, आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसका फ़ायदा खुद आपको पता चलेगा। आपको रामबाण आपके अंदर में खुद प्रभावित होंगे आपकी, अरे हमने तो ये पढ़ा था, ये आ गया हमारे एग्ज़ाम में। तो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड प्रश्न है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए ही यह चैनल बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एपिसोड नंबर 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।